आज एक सेशन मेरा पहले हुआ है जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी। मैंने आपको ये बताया कि जब हमने रिकवरी लेनी होती है ना, ठीक है, तो हमें कुछ एक चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो हमारी सोच है वो बहुत मायने रखती है। अगर हमारी सोच सही नहीं होगी, पॉजिटिव नहीं होगी, तो रिजल्ट नहीं आते। तो सबसे पहले सोच जो है उसको बदलना है, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताई थी माइंडफुलनेस, कि जो भी आप काम कर रहे हैं एक अवेयरनेस के साथ, एक सजगता के साथ। इवन आप खाना ही खा रहे हैं तो खाना खाते टाइम भी आप में एक अवेयरनेस होनी चाहिए। मान लो कोई दाल है, कोई मान लो राजमा, तो जब आप खा रहे हैं उसका टेस्ट ले रहे हैं, तो टेस्ट जो है वो उसको भी इंजॉय करना है। समझ आ रही चीजें? हम सांस ले रहे हैं, इस टाइम भी हम सांस ले रहे हैं, सब सांस ले रहे हैं, लेकिन जब हम अपनी सांसों के प्रति अवेयर होंगे कि सांस कैसे हम ले रहे हैं और सांस लेने से हमें कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, तो ये चीजें हमारे माइंड में एक अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, जो कि हमें नशे से लड़ने के लिए सारी चीजें हेल्प करती हैं। और तीसरी बात मैंने बताई थी मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होगी तो हम नशे को नहीं छोड़ सकते, है ना। मोटिवेशन होना जरूरी है ना। फिर मैंने बोला था आपको कि एक स्ट्रॉन्ग वजह जो है वो ढूंढ के रखनी है जो आपको हेल्प करे इस नशे को छोड़ने में, क्योंकि हर इंसान की ना अपनी कोई वजह होती है नशा छोड़ने की। पिछली बार मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, वो रियल स्टोरी थी कि उस इंसान ने क्या कहा था कि मैं इतने गलत कामों में फंस गया हूँ और मेरी पत्नी ने ये कहा है कि एक दिन आएगा तो अपनी बेटी को भी कोठे पे बिठा सकता है। और उसको उस दिन इतना दुख हुआ और उसने वही वजह ढूंढी कि अब मैंने अपने बेटियों के लिए नशा छोड़ना है। समझ आई बात? सो एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी अपनी अपनी होनी चाहिए एक वजह, और वो वजह इमोशन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, भावनाओं से। भावनाएं हमारे अपनों से जुड़ी होती हैं, है ना, अपने घर के फैमिली मेंबर से। जैसे उसकी अपनी बेटी से जुड़ी हुई भावनाएं थी, तो वो भावनाएं उनको हेल्प करती हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, अभी भी मैं रास्ते से आ रही थी तो एक हमारे कोई पेशेंट रहे हैं अल्कोहलिक, तो उनका रेस्टोरेंट पड़ता है रास्ते में ना, तो मैं हर बार उसको आते जाते देखती हूँ, तो उसके वो काम में लगा होता है और मुझे इतनी खुशी होती है उसको देख के कि देखो इतनी अच्छी रिकवरी ले ली है। अदरवाइज वो इतना ज्यादा अल्कोहलिक, मतलब शराब पीने लग गए थे कि डॉक्टर ने भी बोला था कुछ भी हो सकता है। तो वही बात है कि जब हम ठान लेते हैं, मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग होती है, सजगता के साथ काम करते हैं, तो हमारे रिजल्ट आते हैं। ये पिछले सेशन की बातें हैं, आज के सेशन की बात करते हैं। देखो अभी मोटिवेशन की ही बात हो रही है, तो मोटिवेशन की 5 जो स्टेजेस हैं हमारी, मोटिवेशन इस तरह से चलती है। पहली स्टेज है प्री कंटेम्पलेशन, मींस इस स्टेज पे हमें ये समझ नहीं आता है कि हम नशा कर रहे हैं और ये गलत चीज है, ये छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे अपनों को ये समझ आने लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। दूसरे हमें आकर बताते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, नशे को छोड़ दो, ये सही नहीं है। ये पहली स्टेज है जब हमें नहीं पता, लेकिन हमारे आसपास के लोग, हमारे अपने हमें बता रहे हैं। समझ आ रही बात? अब आपने अपना लेवल चेक करना है कि हम इसी लेवल पे है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेज है। दूसरी स्टेज है जिसको हम कहते हैं कॉन्टेम्पलेशन, मींस इस स्टेज पे आके आपको थोड़ी समझ आती है कि नशा सही नहीं है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये मेरे लिए हार्मफुल है, नुकसान पहुंचा रहा है। इस स्टेज पे आके आपको ये समझ आती है। दूसरी स्टेज है, अब आप अपना अपना लेवल चेक करेंगे कि मैं अगर यहाँ सामने बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे, आप कौन सी स्टेज पे बैठे? मींस आप क्या पहले वाली स्टेज में है जहाँ आपको कोई समझ नहीं, सिर्फ घर वालों ने यहाँ भेज दिया, या आप दूसरी स्टेज पे है जहाँ आपको अवेयरनेस है कि भाई ये चीज गलत है और मैं गलत कर रहा हूँ, ये चीज सही नहीं है मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे शरीर के लिए तो खराब है, मेरे परिवार के लिए भी खराब है, मेरे रिश्तों के लिए भी खराब है। ये दूसरी स्टेज होती है। ये मोटिवेशन का लेवल हम चेक करेंगे, हम देखेंगे हम किस स्टेज पे बैठे, उसी हिसाब से हमारा मोटिवेशन लेवल होगा, हम उतने ही प्रयास डालेंगे। तीसरी स्टेज आती है जब हम प्रेपरेशन करते हैं। प्रेपरेशन का है कि प्रेपरेशन मीन, अब आपको समझ आ गया कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये चीज गलत है और मुझे किसी रिहैब सेंटर में जाना चाहिए। आप रिहैब सेंटर के नाम ढूंढने लगते हैं, सर्च करने लगते हैं कौन सा अच्छा है, कहाँ जाऊँ, या आप डॉक्टर के पास जाने का सोचेंगे या कोई काउंसलर ढूंढेंगे कि वहां मैं जाऊं। फिर आप डेट भी फिक्स करेंगे कि ठीक है इस दिन मैंने जाना है या इस दिन मैंने नशा छोड़ देना। ये प्रेपरेशन है, ये थर्ड स्टेज है।
अब आपने देखते चलना कि मैं किस स्टेज पे बैठा हूँ। समझ आ रही बात? पक्का? चौथी स्टेज आती है जो है एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है? अब आपने एक्शन ले लिया, अब आप उस रास्ते पे चल चुके हैं। आपने डॉक्टर भी ढूंढ लिया, काउंसलर देख लिया, रिहैब सेंटर देख लिया, और आपके जैसे 12 स्टेप प्रोग्राम रहता है ना यहाँ पे, जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आप पढ़ते हैं डेली, तो आप उस पे भी चलने लगते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। वो प्रेपरेशन है। ये चौथी स्टेज है जिसमें आपका मोटिवेशन ठीक है, अब दिख रहा है कि भाई आप काम कर रहे हैं, आप खुद से चाह रहे हैं। क्लियर हुआ? अब पांचवी स्टेज कौन सी है? पांचवी स्टेज होती है मेंटेनेंस की। जैसे मैंने चाय को छोड़े मुझे 4 महीने हो गए, 1-2 बार मैंने पी ली, बीच में पी ली, ठीक है। जैसे कई लेक्चर सेशन देने गई स्कूल में तो वो ले आए, तो ऐसे मन नहीं था, फिर ऐसे थकी हुई थी, मैंने बोला चलो 1 कप पी लेती हूँ। तो मेंटेनेंस स्टेज क्या होती है इसको समझाती है आपको। मेंटेनेंस स्टेज पर इंसान पूरे एफर्ट्स करता है कि मैंने दूर रहना इन चीजों से, ठीक है। 4 महीने 6 महीने का हम टारगेट लेके चलते, 6 महीने के लिए ना हाथ नहीं लगाना है, वो मेंटेनेंस स्टेज है। उसमें आपने ठहराव रखा, फुल एफर्ट्स डाल दिए, पूरे प्रयास कर दिए। जैसे कि आप रिहैब सेंटर में आ जाते हो, आपको लगता है आप गड़बड़ तो नहीं करूंगा, भागो यहाँ पे, तो आप एक गैप लेते हो, 6 महीने आप अपने आप को दूर रखते हो, वो मेंटेनेंस स्टेज है। आप यहाँ फुल मोटिवेटेड होते हो। समझ आई बातें? तो ये 5 स्टेजेस मैंने बताई। पहली कौन सी बताई? चलो वैसे ही याद रखो, ऐसे इसको बोलते हैं प्री कंटेम्पलेटेड स्टेट, है ना, जिसमें क्या होता है आपको नहीं पता कि चीज गलत है, बुरी, आप